हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा जो है 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग आउटर लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और आउटर लेंस के बारे में उससे भी पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं उसको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और जो अगर गाइज मैं जो नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में कि आप जो मैं जो ये नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले। आपको इसका पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा सारे पीडीएफ एंड मैं डालता हूँ। एंड उससे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसे अच्छी तरीके से याद कर लें। और एनसीईआरटी को तो आप लोग को पढ़ना ही है, क्योंकि उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिसमें से हम लोगों को पता नहीं होता है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना कंपलसरी है। एंड अगर उससे भी अगर ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो भारती वन को पढ़ें, भारतीय वन को पढ़ें, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें, उसके बाद उसके थ्योरी को सॉल्व करें। और अगर आप लोग उसके थ्योरी को सॉल्व करेंगे तो इतना मज़ा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में इतना मज़ा आएगा कि फिर अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है। एंड कमेंट में हमको और ग्रुप में भी आप बोल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। एंड आज चलते हैं अवतल लेंस के बारे में जानेंगे, उसके केस के बारे में। और इसमें 3 ही केस है। जिस तरीके से उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़े थे 3 केस था उसमें, तो इसमें अवतल लेंस में भी 3 केस है। इसमें क्या है कि अवतल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखे प्रतिबिंब का आकार, स्थिति, प्रकृति बताएं और आरेख खींचें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा कि अवतल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं को रखे प्रतिबिंब का आकार, स्थिति, प्रकृति बताया गया है, आरेख को खींचा गया है। ठीक है, सबसे पहले पहला केस में क्या बोला गया है कि जब वस्तु अगर अनंत पे होता है, कहाँ पे होता है आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है, एक अवतल लेंस है। एंड क्या है कि इसको वस्तु को कहाँ रखा गया है, अनंत पे रखा गया है, अनंत पे, इनफाइनाइट पे। तो क्या होता है, सबसे पहले इसका लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, तो लेंस के सामने रखा जाए। और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यानी इधर तो वास्तविक बनता है ना, तो इसके सामने क्या बनता है, तो उसके सामने काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है और फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस पे बनेगा। आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। आप लोग देख सकते हैं कि इनफाइनाइट में जो वस्तु आ रहा है तो उसका जो किरण है, वो उसका जो बीम है, प्रतिबिंब है, तो वो फोकस पे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एंड केस 4 में फोर के बारे में जानेंगे। क्या बोला गया है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच हो, सीधा कहाँ पे, अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच हो, तो क्या होगा, लेंस के सामने तो बनेगा ही। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, लेंस के कहाँ पे, सामने बनेगा। और काल्पनिक, ये सामने है तो काल्पनिक जरूर ही बनेगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा बनेगा। और फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ही बनेगा, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। वस्तु को कहाँ पे रखा गया, अनंत पे रखा गया और प्रकाश केंद्र के बीच रखा गया, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाश केंद्र, यानी फोकस और प्रकाश केंद्र कहाँ है, तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ से प्रकाश केंद्र है, उसके बीच बना, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बना। ठीक है, एंड तीसरा केस के तीसरा, ओ गाइस सॉरी, 3 केस नहीं है, 2 ही केस है। मैं भूल गया था कि दर्पण में मैं ये कर रहा हूँ, ये इसमें 2 ही केस है। और अब हम लोग चलते हैं उत्तल लेंस के रूल के बारे में। तो उत्तल लेंस के रूल के बारे में सबसे पहले जानने के लिए तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि गाइस, और इस चैट को जो मैं दे रहा हूँ, इस चैट को पूरा आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और आप जो है अपने
जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका दें, ताकि आपको हमेशा हमेशा याद रहे, आप उठे देखें और आपको याद रहे। एंड क्या बोला गया है कि उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के लिए प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति प्रकृति और क्या बोला है कि प्रकृति और स्थिति बताएं। तो सबसे पहले वस्तु की स्थिति, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो वस्तु की स्थिति को लिखेंगे। वस्तु कहाँ पे हम रखे, तो जब हम लोग कहाँ पे रखते हैं, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा या आगे बनेगा। तो हम लोग को पता है कि उत्तल लेंस में हमेशा पीछे बनता है, तो पीछे प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, पीछे होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस अनंत पे था तो कहाँ पे बना, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ये तो पीछे है, लेंस के पीछे है, तो क्या होगा, वास्तविक एंड उल्टा होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार के बारे में बोले हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि कहाँ से प्रकाश किरण आ रहा है, अनंत से आ रहा है। एंड यहाँ पे आपतित हुआ जो परावर्तन यहाँ इसमें अपवर्तन के बाद कहाँ पे, फोकस से चले गया और फोकस पे बहुत छोटा प्रतिबिंब बना। और इस साइड वास्तविक होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, ठीक है, इसमें उल्टा होता है और क्या होता है, बहुत छोटा बनता है। एंड अब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग दूसरा इसमें क्या बोला है, केस नंबर 2 में, ठीक, जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब का स्थान हमेशा उत्तल लेंस में हमेशा पीछे बनेगा। और तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बनेगा, तो पीछे बनेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, तो ये इसमें फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात करें तो वो भी वास्तविक तथा उल्टा होगा, क्योंकि लेंस के पीछे है। एंड वस्तु कैसा होगा, तो छोटा होगा, ये बहुत छोटा था, अब इसमें ये छोटा बना। और इसमें देख सकते हैं कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा गया और यहाँ से प्रकाश किरण चला और इससे फोकस से चले गया, इससे फोकस में चले गया और ये डायरेक्ट एक प्रकाश केंद्र से गया, जो कहाँ पे प्रतिबिंब बना, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना और छोटा बना। इसके कंपैरिजन में ये छोटा बना। और ये वास्तविक इधर है जो था, इधर बना तो वास्तविक होगा, इधर बना तो इधर बनेगा, तो काल्पनिक एंड सीधा होगा, इधर वास्तविक एंड उल्टा होगा। तो हमारा इधर बन रहा है प्रतिबिंब, तो क्या बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एंड हम लोग तीसरा केस के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा केस में क्या बोला है कि जब वस्तु को कहाँ पे रखा गया हो, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो कैसा बनेगा, तो हमेशा कहाँ होगा, प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, पीछे होगा। और वक्रता केंद्र पर ही, जो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रहे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, लेंस के किस डायरेक्शन में बनेगा, आगे बनेगा या पीछे बनेगा। और तो उसका पीछे बना तो क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। और ये वक्रता केंद्र पर था तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना, तो उसका जो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बराबर होगा। आप लोग देख सकते हैं कि चित्र में जो कहाँ पे रखा है, हम लोग प्रतिबिंब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वक्रता केंद्र। यहाँ पे सी था, ये फोकस था, ये फोकस होते यहाँ वक्रता केंद्र। और ये दोनों जो इसका ये 5 सेंटीमीटर हो, हम लोग मान लेते हैं इसका अगर ऊंचाई, इसका ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर हो तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये बराबर है। अब हम लोग फोर केस के बारे में केस 4 के बारे में बात करेंगे। तो जब वस्तु को कहाँ पे रखा गया हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया हो, तो क्या होगा, वो इसमें सबसे पहला तो प्रतिबिंब का स्थान ये हमारा हमेशा पीछे ही होगा। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच था तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। और क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा ये बड़ा होगा। एंड
इसमें जब हम लोग क्या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखे तो उसका जो प्रतिबिंब बना तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, और ये जो हुआ इसका जो प्रतिबिंब इसके कंपैरिजन में ये बड़ा बना एंड ये वास्तविक तथा उल्टा बना। अब हम लोग छठा में जाते हैं, पांचवा में जाते हैं, और इसमें क्या बोला है कि जब हम लोग वस्तु को फोकस में रखते हैं तो क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला कि ये पीछे इसका प्रतिबिंब जो का स्थान जो होता है ये पीछे बनता है और ये अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है, और ये बहुत बड़ा होगा। आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग वस्तु को फोकस पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ से आपने यहाँ फोकस से अनंत पे चले जाता है, और एक अगर हम लोग प्रकाश केंद्र से एक जाता है किरण तो वो हमारा कहाँ पे चले जाता है, इनफाइनाइट पे चले जाता है, जो हमारा बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब। एंड अब हम लोग 6 रूल के बारे में बात करेंगे, और इसे हम लोग स्पेशल केस है, और ये केस को जो है हमारे जो है इसको सिंगल पूछ दिया जाता है। अगर हम लोग यह क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग अगर फोकस और अगर वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उसका चित्र बनाकर वर्णित करें, ऐसे पूछ देगा तो आप लोग इस केस से आप लोग बता सकते हैं। तो क्या बता सकते हैं, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, ये सामने होगा, और वस्तु के पीछे कहाँ पे, वस्तु के पीछे बनेगा, और वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और काल्पनिक ये कहाँ था, तो सामने था, तो ये पीछे तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, और सामने क्या बनता है, काल्पनिक एंड सीधा बनता है, तो काल्पनिक एंड सीधा बनेगा, और ये बड़ा बनेगा, ठीक है, ये बड़ा बनेगा। और इसका चित्र आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब को जो है हम लोग कहाँ पे रखे, तो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच यहाँ पे रखे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब जो बना एक फोकस से गया जो आती हुई प्रतीत हुआ, इसमें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हुआ जो बड़ा बना, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं, और इस चार्ट को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले और अपने स्टडी टेबल पे के सामने लगा दें ताकि आप लोग इसे देख पाएँ और याद हो जाए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप लोगों के। और अब हम लोग चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोगों का क्या है कि जब हम लोग उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें तो क्या होगा। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में इसका फर्क को आपको बताना है। तो उत्तल लेंस क्या है, एक क्या है, इस तरीके से इसका चित्र होता है। दोनों जो परावर्तक सतह होता है ये उभरा हुआ रहता है, और इसका जो परावर्तक सतह होता है ये दबा हुआ रहता है। और अब दूसरा पॉइंट में क्या बोला है, ये बीच में मोटा क्या होता है, ये बीच में मोटा होता है और किनारों में पतला होता है, ठीक है। और ये बीच में पतला होगा और किनारों में मोटा होगा, इसका ऑपोजिट। और ये समांतर किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देते हैं, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्योंकि यह जो है उत्तल लेंस ये जो समांतर किरणपुंज को जो है वो एक बिंदु पे जमा कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये किरणों को फैला देती है, छितरा देती है, तो इसे हम लोग अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। और इसकी फोकस वास्तविक तथा धनात्मक होती है। इसका वास्तविक हुआ तो इसका क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, काल्पनिक तथा ऋणात्मक होगा। इस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्या होता है, इस लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, और इस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक होती है। ये लेंस काल्पनिक तथा ये क्या होता है, ये कौन कौन से बनाते हैं, ये लेंस काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि
इसमें स्पेशल केस भी दिया गया है। इसमें 6 केस है। एक जो है छठा केस जो है स्पेशल केस, उसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इस उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो ये है हमारा अवतल लेंस है, इसमें क्या बनता है, ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये वस्तु की अपेक्षा बड़ा। ये कौन कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, ये बड़ा बनाता है एंड छोटा बनाता है एंड बराबर बनाता है एंड सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। और ये जो है सेवंथ में क्या बोला है, ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। 2 केस देखे हम लोग, उसी दोनों में क्या बोला है कि दोनों एक बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाया, एक छोटा प्रतिबिंब बनाया, 2 ही था। और इसमें क्या था, इसमें एक बड़ा था, छोटा था, बराबर था, बहुत बड़ा था, बड़ा था, ये प्रकार का प्रतिबिंब बनाया। और ये लेंस के सामने और पीछे दोनों स्थानों पर प्रतिबिंब बनाता है। और ये सिर्फ कहाँ पे बनाता है, तो सामने प्रतिबिंब बनाता है। एंड आज गाइस, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं एंड अगली लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल के बारे में जानेंगे। और दूसरे उस लेक्चर में हम लोग आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड दर्पण का क्वेश्चन नहीं हुआ है गर्ल्स, तो दर्पण का क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्व करके प्रोवाइड करूंगा। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।